चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो है हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो फोर्स जैसे अब ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा दो ही चार्ज रखे हों हर जगह पे। अगर मल्टीपल चार्ज रखे हुए हैं, मल्टीपल चार्ज रखने का मतलब क्या है कि इफ़ देयर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड अ सिस्टम, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पे एक टॉपिक आता है, क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब भाई ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है कि अगर एन नंबर ऑफ जो है वो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या दिए हुए हैं, एन नंबर ऑफ टोटल्स वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम में, सपोज दैट y1 दिया हुआ है या y2 दिया हुआ है, y3 दिया हुआ है, y4 दिया हुआ है, ऐसे कई सारे जो है वो टोटल नंबर ऑफ n जो है वो पार्टिकल दिए हुए हैं, और इनका अगर वेक्टर हम सम करेंगे, ठीक, तो इनका वेक्टर जो सम होगा वो क्या होगा, इनको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक, डॉट 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 yn, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की ही हेल्प से हम क्या सॉल्व करते हैं, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में। सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे हम कुछ चार्जेस को पुट करेंगे। सपोज दैट ये चार्ज है हमारा क्या, Q0। ठीक, यहाँ पे हमारा चार्ज प्लेस्ड है Q1, यहाँ पे हमारा चार्ज प्लेस्ड है Q2। ठीक, यहाँ पे हमारा चार्ज जो प्लेस्ड है वो Q3 प्लेस्ड है, और ऐसे ही सो ऑन बहुत सारे चार्जेस प्लेस्ड हैं। तो हम तीन चार्ज का एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाते हैं। ये है हमारी ओरिजिन, ठीक, ये ओरिजिन हो गई। यहाँ से Q1 की डिस्टेंस वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 सभी को पता है। Q0 की डिस्टेंस वेक्टर कितना हो जाएगा, R0 सभी को पता है। यहाँ से Q2 की डिस्टेंस वेक्टर R2 वेक्टर, और Q3 की डिस्टेंस वेक्टर R3। ठीक, ये हो गया। अब हमें ये पता लगाना है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में एक किसी पर्टिकुलर चार्ज के अराउंड हम देखेंगे कि ये बाकी चार्जेस जो हैं वो उस पर कितना फोर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक, तो बाकी चार्ज कितना फोर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा Q0। Q1 जो फोर्स लगाएगा, Q1 फोर्स दोनों पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के हैं, तो Q1 का फोर्स कितना आएगा, F, किसकी वजह से लग रहा है, ठीक है, Q1 पे कौन फोर्स लगाएगा, Q0 फोर्स लगा, Q1 फोर्स लगाएगा Q0 पे, तो किस पे फोर्स लग रहा है, Q0 पे, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर F1। ठीक, ये है हमारा Q2, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, F20, सॉरी F02, किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, 0 पे लग रहा है, किसकी वजह से, सेकंड वाले की वजह से। ऐसे Q3 से अगर देखें तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, F0 पर कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। ठीक, तो ये तीन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या था कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इनको हम सम कर रहे हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम इसको ऐड कर लेंगे, और उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसके डायरेक्शन में काउंट हो जाएगा। ठीक, तो सपोज दैट यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, F वेक्टर, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है Q0 पे, ये कितना लग रहा है, वेक्टर F1 कौन लगा रहा है, 0, 1 प्लस टू प्लस, और अगर ऐसे और सारे फोर्सेस होंगे, सपोज दैट n फोर्सेस हैं, तो ये 0 पे कौन लगाएगा,
n लगाएंगे, n नंबर ऑफ फोर्स जो है वो 0 पे फोर्स लगा रहे हैं। अब हमें कूलॉम्स लॉ पता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेक्टर F इज इक्वल टू, अगर हम F01 देखें, ठीक है, वेक्टर F01 देखें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा K, कौन चार्ज लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, Q0 पे लगा रहा है, डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस हम कंसीडर कर ले रहे हैं कितनी, R10 वेक्टर और इसका स्क्वायर, और यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा R10 का कैप। ठीक, सिमिलरली अगर 2 पे देखा जाए तो ये Q0 किस पे, किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो यहाँ से हो जाएगा R20 पे स्क्वायर R20 का कैप। ठीक, सिमिलरली ऐसे कर लेंगे, तो अगर Fn तक जाएं, 0 पे n कितना फोर्स लगाएगा, तो ये लगाएगा Q0, कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, 0 पे n0 वेक्टर और ये इसका स्क्वायर Rn0 का कैप। ठीक, ये हो गया फोर्स तीनों का, ये आ गया। अब हम इन तीनों को क्या कर लेते हैं, इनका वेक्टर सम कर लेंगे। तो जैसे इनका वेक्टर सम करेंगे तो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वही बताएगा हमें क्या है कि इस Q0 फोर्स पे, Q0 चार्ज पे कितना फोर्स ये सारे चार्ज मिलकर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इसका सम कर लेते हैं इन तीनों फोर्सेस का। देखिए F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब में से K कॉमन है तो K को बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, इनसाइड में इसके पहला लगा रहा है Q0 पे, कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, इसका फोर्स कितना R10 वेक्टर, ये इसका स्क्वायर R10 का ये कैप, प्लस Q0 पे कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा, डिवाइडेड बाई R20 का वेक्टर और ये R20 का कैप, डॉट डॉट डॉट, सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं Q0 पर कौन फोर्स लगाएगा, Q1, कितना हो जाएगा ये Rn0 ये, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो Rn0 का कैप। अब इसको हम क्या लिखा हुआ है, सबका वेक्टर सम ही तो लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, K तो बाहर ही है तो K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम देख लेते हैं, क्या लगा देते हैं, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये 0 वाली, तो ये तो फिक्स्ड है। ठीक, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक जा रही है। ठीक, ये हमारी वैल्यू जो है ये वेरी कर रही है, तो 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कहाँ से ले लें, 1 से। ठीक, तो यहाँ i की वैल्यू ऐसे कर लेते हैं, i की वैल्यू 1 से, i की वैल्यू कितना ले रहे हैं, n तक। ठीक, और Q0 सब में कॉमन ही है तो ये Q0 हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा QI अपॉन, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे R12 से कहाँ तक गया है, n तक, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं I से किस कहाँ तक गया, 0, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा, R यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, कहाँ तक है, यूनिट वेक्टर हमारा n इज इक्वल टू 0 तक गया है ना, तो n इज इक्वल टू 0 तक जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ I से 0 का यूनिट वेक्टर, तो ये जो आ गया है इसी को बोलते हैं हमारा रिजल्टेंट। ये क्वांटिटी जो आई है ये है आपका रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का रिजल्टेंट फोर्स आ गया है ये। ठीक है, तो ये इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।